नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दास शिक्षा कैपिटल पे। आज की जो हमारी क्लासें आज से शुरू हो रही हैं, संपूर्ण क्लास को मैं यही सोच रहा हूं कि आपके एग्ज़ाम के तक सब लगभग मैं पूरा सिलेबस दोबारा पढ़ा दूं। ठीक है, दोबारा का कहने का अर्थ है पहले से सिलेबस में या पहले से क्लासों में बहुत से बदलाव मिलेगा आपको। जैसे कि पहले क्या था कि पहले मैं क्लासों में क्या रखता था, सिर्फ आपको उतनी ही विधा ही पढ़ाता था, पर अब क्या होगा, उनके जो रचनाकार हैं उनसे संबंधित जो रचनाएँ हैं वो भी आपको मिल जाती हैं। ठीक है, रख दिया हूँ मैंने। और दूसरी बात, अब लगभग में 3 क्लासें आपको रोज़ मिलने वाली हैं और प्रैक्टिस भी शुरू कर दिया हूँ। ठीक है, शाम रात को डेली प्रैक्टिस होगी आपकी, जो उसमें PYQ प्लस MCQ साथ में रहेंगे। और संडे को हर रविवार को आपको 100 प्रश्नों की सीरीज लेके आ रहा हूँ मैं। ठीक है, जो कि उसमें MCQ ही होंगे। ठीक है, और नेट लेवल के होंगे। लेवल नेट से भी 1 पॉइंट ऊपर होएगा, कम नहीं होगा, इस बात का भरोसा रखें। इस संडे को आप टेस्ट दे के देखें। अगर 100 में मेरे बनाए हुए पेपरों में अगर 100 में आपके 70, 75, 60 तक भी रहते हैं तो इतना समझ लेना कि एग्ज़ाम में आपके 80 प्लस हिंदी के होंगे। ठीक है, मैं इतने गहराई से पेपर को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। हर संडे वो हर वीक में होगा और एक ही पेपर होगा। आपको उसको 2 घंटे में सॉल्व करना होगा। मैं 3 घंटे में कराऊँगा, पर आप 2 घंटे में करेंगे। ठीक है, क्या करना है, स्पीड रेट में कर लेना है कि वो 2 घंटे में निकल जाए। ठीक, आपको जल्दी जल्दी, क्योंकि ऐसे अब आपकी प्रैक्टिस शुरू हो जानी चाहिए और इस लेवल की प्रैक्टिस आपको करनी है कि एग्ज़ाम में बैठे तो मुस्कुराते हुए पेपर को हल करके चले आएँ। ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस रहा है 2 बार एग्ज़ाम निकालने का इसको, तो मैं बहुत बखूबी इस बात को समझता हूँ कि एग्ज़ाम को कैसे निकाला जाए। ठीक है, बाकी देखो, मैं एक क्लास और एक वीडियो बनाऊँगा कि इस 2 महीने में हम लोगों को क्या पढ़ना चाहिए और क्या चीज़ें, किन चीज़ों को खास करके ध्यान में रखना चाहिए, किस चीज़ों को छोड़ देना चाहिए जो हमको अब नहीं पढ़ना चाहिए। चलो, कुछ मैं शॉर्ट नोट्स लेके आया हूँ आपके सामने। शॉर्ट नोट्स पहले पढ़ेंगे जो निबंध का है, उसके बाद में हम संपूर्ण निबंध भी पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि हर चीज़ से आपको रूबरू करा दूँ। तो देखो, आप लोग जानते होंगे ये निबंध किसका लिखा गया है, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा था। कब लिखा था? 1850 में, दिसंबर 1884 में लिखा था और ये इनका जन्म है। ठीक, 1850 से 1885 सब लोग जानते हैं। अच्छा, इसके बारे में आप लोग पढ़ लें, क्योंकि मैं अभी ये सिर्फ शॉर्ट हैं। ठीक है, किसी को अगर शॉर्ट नोट चाहिए तो मेरे नंबर पे संपर्क कर ले, 97 21 56 58 और 75। ठीक है, 1 से 10 तक यूनिट, पूरी यूनिट आपको 449 में मिल जाएगी। ठीक है, सभी को संपर्क कर लेना चाहिए व्हाट्सएप पे। चलो, अब अच्छा, ये निबंध कहाँ लिखा गया, मतलब तो बलिया में ददरी मेले के समय आर्य देशोपकारणी सभा, याद रखना कौन सा, आर्य देशोपकारणी सभा में दिया गया भाषण था। जब ये गए थे बलिया में और वहाँ जब भाषण दिए थे, तो वो जो भाषण था वो पहले इन्होंने लिख लिया था अपने एक नोट में, तो वो जाके वहाँ पहले भाषण दिया, फिर उसी को एक निबंध के रूप में बना के हम लोगों के सामने वो आ गया। ठीक है, अच्छा, ये निबंध संकलित कहाँ है, तो सब लोग जानते हैं कि ये एक पत्रिका थी, इनके जो संग्रह है हरिश्चंद्र चंद्रिका, जो कि एक संग्रह है निबंधों का, उसमें ये चंद्रिका में संकलित है। अब इस निबंध के अंदर से कुछ फैक्ट्स निकाले हैं मैंने, कि आपसे पूछा जाता है कि इन्होंने आलसी किसको कहा है, तो भारत को कहा है। इसमें बनारस का भी वर्णन है, सबसे पहले बनारस का वर्णन करते हैं, पहले बलिया उसके बाद बनारस का। ठीक है, इसमें कुछ लोगों को एक दूसरे के साथ तुलना की है। ठीक है, निबंध में जैसे अकबर को, जो रावट बहादुर साहब जो वहाँ के कलेक्टर थे बलिया की, उनकी तुलना किससे की गई है, अकबर से की गई है। जो चतुर्भुज सहाय थे, इसकी तुलना किसकी गई है, अबुल फजल, जो नवरत्नों में से एक थे। बिहारी लाल की किससे की गई है, बीरबल से की गई है, और ये टोडरमल से। ठीक है, बिहारी लाल, बीरबल और टोडरमल से, दोनों लोगों से इनकी तुलना की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है निबंध, आगे हम लोग पढ़ेंगे भी निबंध में। याद रखना, इसमें एक पंक्ति आती है, सबसे शुरू में ही आती है, ये पंक्तियों को भी याद रखना, का चुप साध रहा बलवाना। ठीक है, किसकी पंक्ति है, तुलसीदास की पंक्ति है। ठीक है, आगे आपसे पूछा जाएगा कि राजे महाराजे ये जो थे वो पूजा भोजन झूठी गप से छुट्टी नहीं पाते थे। आपसे पूछा जाएगा कि किसको इस निबंध में पूजा भोजन झूठी गप से छुट्टी नहीं मिलती है, तो वो थे कौन, राजे और महाराजे। ठीक है, सरकारी काम, घुड़दौड़, थिएटर से छुट्टी किसको नहीं है, तो हाकिमों को नहीं है। पॉइंटों को आपको याद रखना है। ये बहुत अच्छी लाइन है, मुझे बहुत पसंद कविता है, कि तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली,
चलो बस हो चुका मिलना, न तुम खाली न हम खाली। यहाँ न हम खाली न तुम खाली, ये राजा महाराजाओं के लिए कहा गया है। ये पंक्ति बहुत आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, इस पंक्ति में 3 मेढकों की बात की गई, ये भी याद रखना। 3 मेढक की बात की गई। देखो, जो सबसे 3 मेढक कहते हैं कि 3 जगह थे, एक ऊपर था, एक बीच में था, एक नीचे था। तो ऊपर वाले उसने कहा जोक सोक, बीच वाले ने क्या कहा गम सम, नीचे वाले ने क्या कहा गम गए हम। याद रखना, गम सम गए हम जोक सोक। ठीक है, तो किसने क्या कहा इस बात को याद रखना। ये देखो, एक पंक्ति आई संस्कृत की कि बौद्वारो मत्स्य गृहता प्रभावा समरदूषिता। ठीक है, ये एक पंक्ति आई है, आपको याद रखना। अच्छा, जो विलायत की दूरबीन थी वो कितने की थी? 16 लाख की थी। निबंध को याद रखना है। ठीक है, विलायत से जो दूरबीन आई थी वो कितने की थी? तो 16 लाख की थी, ये भी याद रखना है। अच्छा, इसमें और देखो, आपसे पूछा जाएगा कि सरपट दौड़े कौन कौन जा रहा है। तो भाई जो अमेरिकन थे, जो अंग्रेज़ थे, जो फ्रांसीसी थे, जो तुर्की थे, ये सब सरपट दौड़े जा रहे हैं, याद रखना। आपसे पूछा जाएगा कि भाई लाज किसको नहीं आती इसमें, तो याद रखना जो जापानी थे उनको लाज नहीं आती थी। इसी में एक भागवत का श्लोक भी दिया है कि हृदय माध्यम सुलभम सुदृढ़म प्लम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूले नाभस्तुरत पुमान भवादे न तरत स आत्मा। याद रखना, भागवत का श्लोक है और बहुत अच्छा श्लोक है। आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान में रखें। आपसे पूछा जाएगा कि भागवत का है या फिर महाभारत का है। इसी याद रखना, इसी में मलूक दास की पंक्ति आप लोग सब जानते हैं। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कहे गए सबके दाता राम। ये भी मलूक दास की एक पंक्ति आई है इसमें। अच्छा, और आपसे पढ़ते हैं तो आगे देखो, एक पॉइंट मिलता है कि मुर्दम शुमारी की रिपोर्ट देखने से स्पष्ट होता है कि मनुष्य दिन दिन यहाँ बढ़ते हैं और रुपया दिन दिन कम होता जा रहा है। याद रखना, मुर्दम शुमारी की रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट है भाई? ये मुर्दम शुमारी की रिपोर्ट। भारतीयों की विशेषता क्या थी? वो जंगली थे, हुस थे और मूर्ख थे। इनको भारतीयों को कहा गया है। अच्छा, इसके बाद फिर इसी में एक पंक्ति आती है, सब क्रम से है। कभी क्रम से लगाने भी आ जाए तो इसी से आपको क्रम में से कोई ना कुछ मिल जाएगा, क्योंकि मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं है। ठीक है, पंक्ति फिर कब कब राम जनकपुर आई है, ये पंक्ति आई है। याद रखना, पृथ्वीराज गौरी और शहाबुद्दीन गयासुद्दीन का वर्णन है इसमें। याद रखना, पृथ्वीराज जो थे वो शब्दवेदी बाढ़ भी चला लेते थे। इसी में एक लाइन यहाँ पे आती है कि अब की चढ़ी कमान को जाने कब फिर चढ़े, जिन चूके चौहान इक्के मार इक्के सर। ठीक है, इसी के बाद फिर एक संस्कृत की पंक्ति आती है, अपमानम पुरस्कृत्य मानम कृत्वा तु पृष्ठता। ठीक है, सो फिर क्या है, सो कार्य साध्यत धीमान कार्य ध्वंसो ही मूर्खता। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यहाँ पे सुनियो, गलत हुआ शब्द है उन्नति है। ठीक है, सब उन्नतियों का मूल क्या है? सब वो कहीं कहीं आपको कहीं मिलता है। सब उन्नतियों का मूल क्या है? यहाँ भाई धर्म है। आपसे पूछा जाएगा कि सब उन्नतियों का मूल क्या है, तो धर्म है। अच्छा, याद रखना, इसी में कुछ त्योहारों के वर्णन किए गए हैं, जैसे एकादशी, दिवाली और होली। याद रखना, एकादशी, दिवाली और त्योहारी, जो सभी त्यौहार थे वो क्या थे? म्यूनिसिपालिटी थे। क्या थे? म्यूनिसिपालिटी थे। इम्पॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा कि भाई वास्तविक धर्म क्या है? वास्तविक धर्म क्या है? तो आपको कहना है कि परमेश्वर के जो चरण कमल भजन है ये वास्तविक धर्म है। जो परमेश्वर के चरण कमल हैं वही तो है वास्तविक धर्म। ठीक है, इसमें याद रखना है किसका वर्णन है? तो कुलीन प्रथा और बहुविवाह का भी वर्णन है। कुलीन प्रथा और बहुविवाह का वर्णन किसमें है? तो आपको बताना है भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, निबंध में। याद रखना, कुछ किताबों का वर्णन भी हुआ है, मीर हसन, इंदर सभा का वर्णन। ठीक है, शौक तिल्फी से मुझे गुल की जो दीदार का था, ना किया हमने गुलिस्ता का सबक याद कभी। याद रखना, ये पंक्ति भी आई है, इम्पोर्टेंट है। ये आपसे अभी प्रश्न बन चुका है, एक बार फिर से आप याद रखना। ठीक है, कि जो मिलान करने के लिए था कि धोती जो थी वो कहाँ से आती थी? अमेरिका से। ठीक है, अंगा जो डाला जाता था ये कहाँ से आता था? इंग्लैंड से। कंघी फ्रांस से। जो चर्बी की बत्ती और दिया सलाई थी ये कहाँ से आती थी? जर्मनी से। तो इसको याद रखना, ध आ
ठीक है, द आ, ये आ ई यानी अंगा और इंग्लैंड, ये क्या है, कफ याद रखना, क्या रखना है, कफ। और बाकी जो बचा वो दिया सलाई और चरबी की बत्ती जर्मनी। ठीक है, लास्ट में मैंने यही रखा है कि जो कविता का क्रम है, ऊपर जो कविता मैंने पढ़ी है इसमें सब कुछ है कविता। एक सबसे पहले बलवानी, का चुप साध रहा बलवाना, फिर फुर्सत संस्कृत की पंक्ति है, फिर तुम्हें गैरों से कब फुर्सत वो वाली पंक्ति, फिर अजगर करे ना चाकरी, जनकपुर, ठीक है, जनकपुर, फिर कब राम जनकपुर ही हैं, फिर अब की चढ़ी कमान, फिर शौक तिलपी। तो ये आपकी पंक्तियां हैं, संस्कृत की यहाँ पे छोड़ दिया मैंने। देखो रामचंद्र तिवारी का एक कथन है इनके बारे में, ये भी ध्यान रखना कि वे एक सच्चे समाज सुधारक हैं, वे एक सच्चे समाज सुधारक हैं और मध्यवर्गीय दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्ति थे। नवीनता की आंधी में ना तो वे उड़ सकते थे, ना प्राचीनता की स्तूप में दबे पड़े रह सकते थे, ना वे क्रिस्तान होना पसंद करते थे, ना पोंगा पंडित। याद रखना, ये रामचंद्र तिवारी का कथन है और बहुत अच्छा कथन है। ठीक, अब हम लोग संपूर्ण निबंध पढ़ते हैं। देखो, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती, अभी हम लोग इसकी जो बने जो फैक्ट्स थे, जो इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थे वो दे दिया है। अब जो इसी संपूर्ण निबंध को पढ़ेंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती निबंध को। ठीक है, देखो यहीं से शुरुआत होती, सबसे अच्छी कहानी है, सबसे अच्छी लाइन है कि आज बड़े आनंद का दिन है कि छोटे से नगर बलिया में हम इतने मनुष्यों को एक बड़े उत्साह से एक स्थान पर देखते हैं। ये पहला ही कथन है और बड़ा मार्मिक कथन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे निबंध आगे बढ़ता है कि इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत कुछ है। ठीक है, शुरुआत करते हैं यहीं से। बनारस, देखो बनारस का वर्णन आ गया कि ऐसे ऐसे बड़े नगरों में जब कुछ नहीं होता तो हम यह नहीं कहेंगे कि बलिया में जो कुछ हमने देखा वह बहुत प्रशंसा के योग्य है। इस उत्साह का मूल कारण जो हमने खोजा तो प्रकट हो गया कि इस देश के भाग्य से आजकल यहाँ सारा समाज ही एकत्र है। जहाँ रॉबर्ट साहब, देखो अब यही तुलना हो रही है कि जहाँ रॉबर्ट साहब बहादुर जैसे कलेक्टर जहाँ हों वहाँ क्यों ना ऐसा समाज हो। जिस देश और काल में ईश्वर ने अकबर को उत्पन्न किया था उसी में अबुल फजल, बीरबल, टोडरमल को भी उत्पन्न किया है। ये सब वहाँ पे मैंने आपको जो है दे दिया है, टोडरमल को उत्पन्न किया है। यहाँ रॉबर्ट साहब अकबर हैं, जो मुंशी चतुर्भुज सहाय या मुंशी बिहारी लाल साहब आदि अबुल फजल, और ये टोडरमल हैं। ठीक है, ये सब वहाँ की तुलना मैंने बता दी, आपको जाके पढ़ें। ये कथन आपसे पूछा जा चुका है कि हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं, यद्यपि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी अच्छी और बड़े बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी हैं, पर बिना इंजन सब नहीं चल सकती। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो ये क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत अच्छा। अपने भाई आपसे पूछा जाएगा कि हिंदुस्तान को रेलगाड़ी के समान बताया है किस निबंध में, तो भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती निबंध में। इनसे बस इतना कह दीजिए, का चुप साध रहा बलवाना, कि हे बलवान, हे बली व्यक्ति, क्यों तुम चुप बैठे हो, क्यों सोच रहे हो, आइए आगे बढ़िए, कार्य करिए। ठीक है, फिर देखिए कि हनुमान जी को अपना बल कैसे याद आता है। सो बल कौन याद दिलावे, या हिंदुस्तानी राजे महाराजे, नवाब रईस या हाकिम राजे महाराजों को अपनी पूजा भोजन और झूठी गप से छुट्टी नहीं। ये सब वहाँ पॉइंट में पढ़ा चुका हूँ, समझ में आ जाएगा। हाकिमों को कुछ तो सरकारी काम के लिए रहता है, कुछ बाल, घुड़दौड़, थिएटर, अखबार में समय लगा, कुछ समय बचा भी तो उनको क्या गरज है कि हम गरीब, गंदे, काले आदमियों में से मिलकर अपना अनमोल समय खोएं। बस वही मसल रही है कि तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, चलो बस हो चुका मिलना, न हम खाली न तुम खाली। तो ये पंक्ति आप देखो, सबसे पहले क्या आई है, का चुप साध रहा बलवाना, उसके बाद तुम्हें गैरों से कब फुर्सत। ये पंक्ति बहुत अच्छी पंक्ति है, ये याद कर लो, समझ लो। ठीक है,
तीनों मेढक एक, अब देखो आगे बढ़ते हैं कि तीन मेढक एक के ऊपर एक बैठे थे। ऊपर वाले ने कहा जौक सौक, बीच वाले ने कहा कि गमसम, गम सुम नहीं गमसम, ठीक है। तो सबसे नीचे वाले ने पुकारा कि गए हम। तो सो हिंदुस्तानी की साधारण प्रजा की दशा यही है कि गए हम। पहले भी जब आर्य लोग हिंदुस्तान में आकर बसे थे, राजा और ब्राह्मणों के जिम्मे यह काम था कि देश में नाना प्रकार की विद्या और नीति फैलावें। और अब भी ये लोग चाहे तो हिंदुस्तान प्रतिदिन कौन कहे प्रतिक्षण बढ़े, पर इन्हीं लोगों को सारे संसार के निकम्मेपन ने इनको घेर रखा है। देखो यही इसीलिए भागवत के श्लोक दे दिया, बौद्धारो मत्स्यग्रस्ता अभवा सवर्दूषिता, ठीक है। ये भागवत की नहीं, ये पंक्ति इसका नाम नहीं दिया इसमें। हम नहीं समझते कि इनको लाज क्यों नहीं आती। बहुत इंपॉर्टेंट है, हम नहीं समझते कि इनको लाज भी क्यों नहीं आती कि उस समय में जब इनके पुरुषों के पास कोई भी सामान नहीं था, तब उन लोगों ने जंगल में पत्ते और मिट्टी की कुटियों में बैठकर बांस की नालियों से जो तारा गृह आदि वेद करने उनकी जो गत लिखी है, वह ऐसी ठीक है कि 16 लाख रुपए की लागत से विलायत में जो दूरबीन बनी है, उनसे उन ग्रहों को वेद करने में भी वही गति ठीक आती है। जब आज इस काल में हम लोगों को अंग्रेजी विद्या की ओर जगत की उन्नति की कृपा से लाखों पुस्तकें और हजारों यंत्र तैयार हैं, तब हम लोग निरी चुंगी, याद रखना, निरी चुंगी की कतवार फेंकने की गाड़ी बना रहे हैं। यह समय ऐसा है कि उन्नति को मानो घुड़दौड़ हो रही है कि हम उन्नति कर ले, हम आगे बढ़ जाएं। अमेरिकन, अंग्रेज, फ्रांसीसी, आज तुर्की, ताजी सब सरपट दौड़े जाते हैं। सबके जी में यही है कि पाला पहले हम ही छू लें। उस समय हिंदू काठियावाड़ी, याद रखना, हिंदू काठियावाड़ी खाली खड़े खड़े टाप से मिट्टी खोदते हैं। इनको औरों को जाने दीजिए, जापानी टट्टुओं को हाँफते हुए दौड़ते देख करके भी लाज नहीं आती है, ठीक है। आपको कथनों को याद रखना है कि यह समय ऐसा है कि जो पीछे रह जाएगा फिर कोटि उपाय किए भी आगे ना बढ़ सकेगा, ठीक है। इस लूट में, इस बरसात में भी जिसके सिर पर कमबख्ती का छाता और आंखों में मूर्खता की पट्टी बंधी रहे, उन पर ईश्वर का ही कोप रहना चाहिए। कथन बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझको याद रखना, आप पूछा जाएगा कि मुझको मेरे मित्रों ने कहा था कि तुम इस विषय पर आज कुछ कहो कि हिंदुस्तान की कैसे उन्नति हो सकती है। भला इस विषय पर मैं और क्या कहूँ, इस विषय पर मैं क्या कहूँ। भागवत में एक श्लोक है कि निर्दय माध्यम सुलभम सुदर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मया अनुकूल है, ठीक है। ये भागवत का श्लोक है, बहुत अच्छा है। और नवः स्वत ऋतु पुमाहन भवाप्तिना तरेत सह आत्मा, ठीक है। कि भगवान कहते हैं, समझना कि भगवान कहते हैं कि पहले तो मनुष्य जन्म ही दुर्लभ है, इसका अर्थ यहाँ पे दिया है। सो मिला और उस पर गुरु की कृपा और उस पर मेरी अनुकूलता, इतना सामान पाकर भी जो मनुष्य संसार सागर के पार ना जाए तो उसको आत्महत्यारा कहना चाहिए। वही दशा इस समय हिंदुस्तान की है। ये कथन आपसे पूछा जाता है कि अंग्रेजों के राज्य में सब प्रकार का सामान पाकर, अवसर पाकर भी हम लोग जो इस समय उन्नति ना करें तो हमारे केवल अभाग्य और परमेश्वर का कोप ही है। सास के अनुमोदन, याद रखना, सास के अनुमोदन से एकांत रात में सूने रंग महल में जाकर भी बहुत दिन से जिस प्राण से प्यारे परदेसी पति से मिलकर छाती ठंडी करने की इच्छा थी, उसका लाज से मुंह भी ना देखें, ठीक है, और बोले भी ना तो उसका भाग्य ही है। वह तो कल फिर परदेश चला जाएगा। वैसे ही अंग्रेजों के राज में भी जो हम कुएं के मेढक, याद रखना, काठ के उल्लू, पिंजड़े के तोतेराम, पिंजड़े के गंगाराम, ठीक है, गंगाराम दिया है, पिंजड़े के गंगाराम ही रहे तो हमारी कमबख्त या कमबख्ती फिर कमबख्ती ही है, अगर हम कुछ ना कर पाएँ। इतना सब साधन मिल के, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे आगे हम लोगों की दशा बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि बहुत लोग यहाँ कहेंगे कि हमको पेट के धंधे की हमारी छुट्टी नहीं रहती बाबा, हम क्या उन्नति करें, तुम्हारा पेट भरा है तो तुमको दून की सूझती है। यह कहना उनको ही बहुत भूल है। खैर कहीं ना कहीं ये बात तो सही उसने कह दी, ठीक है, पर समझो यहाँ पे आगे क्या कहते हैं। अब यहाँ से कथन इम्पोर्टेंट है, वो भी इम्पोर्टेंट है कि इंग्लैंड का पेट भी कभी यूं ही खाली था। पहले वो इंग्लैंड भी ऐसे ही गरीब था। उसने एक हाथ से अपना पेट भरा, दूसरे हाथ से उन्नति के कांटों को साफ किया। क्या इंग्लैंड में किसान, खेत वाले, गाड़ीवान, मजदूर, कोचवान आदि नहीं हैं? किसी देश में भी ये कथन आपसे पूछा जा चुका है कि सभी पेट भरे नहीं होते भाई, किंतु वे लोग जहाँ खेत जोतते बोते हैं वहीं उसके साथ यह भी सोचते हैं कि ऐसी और कौन नई कल या मसाला बनावें जिसमें इस खेत में आगे से दूना अन्न उपजे। विलायत में गाड़ी के कोचवान भी अखबार पढ़ते हैं। याद रखना, विलायत में जब मालिक उतरकर किसी दोस्त के यहाँ गया, उसी समय कोचवान ने गद्दी के नीचे से अखबार निकाला। और यहाँ उतनी देर क्या करते हैं, यहाँ उतनी देर कोचवान हुक्का पिएगा या गप करेगा। सो गप भी निकम्मी, किसी काम की नहीं। वहाँ के लोग गप ही में देश के प्रबंध छांटते हैं, समझ रहे हो। वहाँ के जो लोग हैं, सिद्धांत यह है कि वहाँ के लोगों का यह सिद्धांत है कि एक छिन्न भी व्यर्थ ना जाए। उसके बदले यहाँ के लोगों को जितना निकम्मापन हो उतना ही वह बड़ा अमीर समझा जाता है। आलस यहाँ इतनी बढ़ गई है कि मलुकदास ने एक दोहा बना डाला, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबको दाता राम। चारों ओर आंख उठाकर देखिए तो बिना काम करने वालों की ही चारों ओर बढ़ती है। रोजगार कहीं कुछ भी नहीं है। अमीरों की मुसाहिबी, दलाली या अमीरों के नौजवान लड़कों को खराब करना या किसी के जमा मार लेना, इसके सिवा बतलाए और कौन रोजगार है जिससे कुछ रुपया मिले। चारों ओर दरिद्रता की आग लगी हुई है। किसी ने बहुत ठीक ही कहा है कि दरिद्र कुटुंबी इस तरह अपनी इज्जत को बचाता फिरता है जैसे लाजवंती कुल की बहू फटे कपड़ों में अपने अंग को छिपाए जाती है। वही दशा हिंदुस्तान की है भाई, वही दशा हिंदुस्तान की है। यहाँ से देखो कथन है इम्पोर्टेंट है कि मुर्दमशुमारी की रिपोर्ट देखने से स्पष्ट होता है। कौन सी रिपोर्ट? मुर्दमशुमारी। मुर्दमशुमारी की रिपोर्ट देखने से स्पष्ट होता है कि मनुष्य दिन दिन यहाँ बढ़ते जाते हैं और रुपया दिन दिन कमती होता जाता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। आपसे कथन पूछा जा सकता है कि कौन सी रिपोर्ट देखने से पता चलता है भाई कि मनुष्य दिन दिन बढ़ते जाते हैं और रुपया दिन दिन कम हो जाता है? तो मुर्दमशुमारी। तो अब बिना ऐसा उपाय किए काम नहीं चलेगा कि रुपया भी बढ़े, और वह रुपया बिना बुद्धि बढ़े ना बढ़ेगा। भाइयों, राजा महाराजों का मुंह मत देखो, मत यह आशा रखो कि पंडित जी कथा में ऐसा कोई उपाय भी बतलावेंगे कि देश का रुपया और बुद्धि बढ़े। तुम आप ही कमर कसो, आलस छोड़ो। कब तक अपने को जंगली, होश, मूर्ख, बोधे, डरपोक पुकरवाओगे? दौड़ो इस घुड़दौड़ में, जो पीछे पड़े तो वहीं कहीं ठिकाना नहीं होगा। आगे बढ़िए। फिर कब राम जनकपुर आई हैं। ठीक है, अब की जो पीछे पड़े तो फिर रसातल ही पहुंचोगे, पता नहीं चलेगा आपका। अब आगे देखो पृथ्वीराज का वर्णन है कि जब पृथ्वीराज को कैद करके गोर ले गए, तो यानी गोर मतलब गोरी, मोहम्मद गोरी, शहाबुद्दीन के भाई गयासुद्दीन से किसी ने कहा कि वह शब्द वेदी बाण बहुत अच्छा मारता है पृथ्वीराज। एक दिन सभा नियत हुई और 7 लोहे के तावे बाण से फोड़ने को रखे गए। पृथ्वीराज को लोगों ने पहले ही से अंधा कर दिया था। संकेत यह हुआ कि जब गयासुद्दीन हूँ करे तब तावों पर बाण मारे। चंद कवि यानी चंद कवि भी उसके साथ कैदी था। यह सामान देखकर उसने दोहा पढ़ा। कौन सा? कि अब की कमान चढ़ चुकी है, को जाने फिर कब चढ़े। आज तो तुमने चढ़ा दिया, फिर हो सकता है आपको कमान न चढ़ाने को मिले। जिन चूके चौहान, अगर आज चूक गए तो इक्के मार इक्के साथ। ठीक है, फिर
तो इक्के मारे के साथ ऐसा उसका संकेत समझकर जब गयासुद्दीन ने हूँ किया तो पृथ्वीराज ने उसी को बाण मार दिया। वही बात अब है कि अब की चढ़ी इस समय में सरकार का राज्य पाकर और उन्नति का इतना सामान पाकर भी तुम लोग अपने को ना सुधारो तो तुम ही रहो। और वह सुधारना भी ऐसा होना चाहिए कि सब बात उन्नति हो। किसमें? धर्म में, घर के काम में, बाहर के काम में, रोजगार में, शिष्टाचार में, चाल चलन में, शरीर के बल में, मन के बल में, समाज में, बालक में, युवा में, वृद्ध में, स्त्री में, पुरुष में, अमीर में, गरीब में, भारतवर्ष की सब अवस्था, सब जाति, सब देश में उन्नति करो। सब ऐसी बातों को छोड़ो जो तुम्हारे इस पथ के कंटक हों। चाहे तुम्हें लोग निकम्मा कहें, नंगा कहें, क्रिस्तान कहें या भ्रष्ट कहें, तुम केवल अपने देश की दीन दशा को देखो और उनकी बात मत सुनो। वो क्या कह रहे हैं, ये बात तो सही है। आप जीवन में कुछ बनना चाहते हैं तो लोग आपको बहुत पीछे को जो है खींचने की कोशिश करेंगे। बहुत कुछ आपको बोलेंगे, अरे ये कुछ नहीं करेगा, ये कुछ नहीं कर पाए। कहो ठीक है, नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास है ही क्या, वापस आ जाऊंगा। मगर आप अपना लक्ष्य बना लिए, बस उसी पे चलते जाइए। एक दिन सफलता आपके कदम चूमेंगे। बस ये क्या, पैर को धुल के रखना, जब चूमने आए तो उसको बदबू ना लगे। ठीक है, तो इस बात को याद रखना। तो यहीं पे संस्कृत की एक पंक्ति आती है कि अपमान पुरस्कृत्य हेमान कृत्वतः पृष्ठता स्वीकार्य साध्यते धीमान कार्य दोषो ही मूर्खता। ठीक है, कि जो लोग अपने को देश हितैषी लगाते हों वह अपने सुख को होम करके, होम मतलब होमाग्नि, होम करके अपने धन और मान का बलिदान करके कमर कस के उठो। देखा देखी थोड़े दिन में सब हो जाएगा। अपनी खराबियों के मूल कारणों को खोजो। कोई धर्म की आड़ में, कोई देश की चाल की आड़ में, कोई सुख की आड़ में छिपे हैं। उन चोरों को वहाँ से पकड़ कर लाओ, उनको बांध कर कैद करो। हम इससे बढ़कर क्या कहें कि जैसे तुम्हारे घर में कोई पुरुष व्यभिचार करने आवे तो जिस क्रोध से उसको पकड़ कर मारोगे, जहाँ तक तुम्हारे में शक्ति होगी उसका सत्यानाश करोगे। उसी तरह इस समय जो बातें तुम्हारे उन्नति पथ में काटा हों उनकी जड़ खोद कर फेंक दो। कुछ मत डरो, जब तक 100-200 मनुष्य बदनाम ना होंगे, जात से बाहर ना निकाले जाएंगे, दरिद्र ना हो जाएंगे, कैद ना होंगे, वरंच जान से ना मारे जाएंगे, तब तक कोई देश भी ना सुधरेगा। अब यह प्रश्न होगा कि भाई हम तो जानते ही नहीं कि उन्नति और सुधारना की चिड़िया का नाम है, किसको अच्छा समझें, क्या लें क्या छोड़ें। तो कुछ बातें इस शीघ्रता से मेरे ध्यान में आती हैं, उनको मैं कहता हूँ सुनो। ठीक है, यहाँ से समझना। सबसे पहली बात कि सब उन्नतियों का मूल धर्म है। इससे सबसे पहले धर्म की ही उन्नति करनी उचित है। देखो, अंग्रेजों की धर्मनीति राजनीति परस्पर मिली है, इससे उनकी दिन दिन कैसी उन्नति हुई है उनको जाने दो। अपने ही यहाँ देखो, तुम्हारे यहाँ धर्म की आड़ में नाना प्रकार की नीति, समाज गठन, वैदिक आदि भरे हुए हैं। एक मिसाल सुनो, यही तुम्हारा बलिया का मेला है भाई। यहाँ स्नान क्यों बनाया गया? स्नान जो जहाँ पे स्नान करते हैं, जिसमें जो लोग कभी आपस में नहीं मिलते 10-10, यहाँ पे स्नान, अच्छा हाँ, नहीं मिलते 10-10, 5-5 कोस से वे लोग एक जगह एकत्र होकर आपस में मिले, एक दूसरे का दुख सुख जाने। गृहस्थी के काम की वही चीज़ें जो गांव में नहीं मिलती यहाँ से ले जाएं। एकादशी देखो, यहाँ से अब बताए हैं कि व्रत क्यों रखते हैं, कि एकादशी का व्रत क्यों रखा है, कि जिसमें महीने में 2-1 उपवास से शरीर शुद्ध हो जाए। गंगा जी नहाने जाते हैं तो पहले पानी सिर पर चढ़ाकर तब पैर पर डालने का विधान क्यों है, जिसमें तलवे से गर्मी सिर से चढ़कर विकार न उत्पन्न करे। दिवाली इसी हेतु है कि इस बहाने साल भर में एक बेर तो सफाई हो जाए। होली इसी हेतु है कि बसंत की बिगड़ी हवा स्थान स्थान पर अगली जलने से स्वच्छ हो जाए। यही त्यौहार ही तुम्हारी म्यूनिसिपैलिटी है।
ऐसे ही सब परोस सब तीर्थ व्रत आदि में कोई हिकीमत ही है। उन लोगों ने धर्म नीति और समाज नीति को दूध पानी की भांति मिला दिया है। खराबी जो बीच में भई है वह यह कि उन लोगों ने धर्म क्यों मानने लिखे थे, इसका लोगों ने मतलब नहीं समझा और इन बातों को वास्तविक धर्म मान लिया। भाइयों, वास्तविक धर्म तो केवल परमेश्वर के चरण कमल का भजन है। धर्म तो केवल परमेश्वर के, याद रखना, जो चरण कमल हैं, याद रखना, यहाँ पे आपसे अलंकार भी पूछ ले तो जो है कमल रूपी चरण रूपक अलंकार, ये सब तो समाज धर्म है, याद रखना। बाकी जो है ये तो सब क्या है, समाज धर्म है। वास्तविक धर्म क्या है, परमेश्वर के चरण कमल, जो देश काल के अनुसार शोधे और बदले जा सकते हैं। जब चाहो तो इनको बदल भी सकते हो। दूसरी खराबी यह हुई कि उन्हीं महात्मा बुद्धिमान ऋषियों के वश के लोगों ने अपने बाप दादों को मतलब न समझकर बहुत से नए नए धर्म बनाकर शास्त्रों में धर दिए। बस सभी तीर्थ व्रत और सभी स्थान तीर्थ हो गए। सो इन बातों को अब एक बेर आंख खोलकर देख और समझ लीजिए कि फलानी बात उन बुद्धिमान ऋषियों ने क्यों बनाई, और उनमें देश और काल के जो अनुकूल और उपकारी हों उनका ग्रहण कीजिए। बहुत सी बातें जो समाज विरुद्ध मानी हैं, किंतु धर्मशास्त्रों में जिनका विधान है उनको मत चलाइए। जैसा जहाज का सफ़र, विधवा विवाह आदि लड़कों की छोटे पन्नी, देखो बता रहे हैं क्या क्या जो विरुद्ध हैं उनको मत चलाइए। जैसे कि जहाज का सफ़र मत करिए, विधवा विवाह शुरू करिए, लड़कों की छोटे पने में ही शादी करके उनका बल वीर आयुष्मान सब मत घटाइए। आप उनके माँ बाप हैं या उनके शत्रु हैं, वीर उनके शरीर में पुष्ट होने दीजिए। नून तेल लकड़ी की फिक्र करने की बुद्धि सीख लेने दीजिए, पर उनका पैर काठ में डालिए। कुलीन प्रथा, याद रखना, कुलीन प्रथा और बहुविवाह आदि को दूर कीजिए। लड़कियों को भी पढ़ाइए, किंतु उस चाल से नहीं जैसे आजकल पढ़ाई जाती है, जिससे उपकार के बदले बुराई होती है। ऐसी चाल से उनको शिक्षा दीजिए कि वह अपना देश और कुल धर्म सीखें, पति की भक्ति करें और लड़कों को सहज में शिक्षा दें। वैष्णव, शाक्त इत्यादि नाना प्रकार के लोग आपस को वैर छोड़ दें। यह समय इन झगड़ों का नहीं, हिंदू जैन मुसलमान सब आपस में मिलिए। जात में कोई चाहे ऊंचा हो चाहे नीचा हो, सबका आदर कीजिए। जो जिस योग्य हो उसे वैसा मानिए। छोटी जात के लोगों का तिरस्कार करके उनका जी मत तोड़िए। भाई सब लोग आपस में मिलिए। मुसलमान भाइयों को भी उचित है कि इस हिंदुस्तान में बसकर वे लोग हिंदुओं को नीचा समझना छोड़ दें, ठीक भाइयों की भांति हिंदुओं से बर्ताव करें। ऐसी बात जो हिंदुओं का जी दुखाने वाली हो ना करें। घर में आग लगे, सब जिठानी देवरानी एक आपस में बैठकर छोड़कर एक साथ आग बुझानी चाहिए। जो बात हिंदुओं को नहीं मैसर है वह धर्म के प्रभाव से मुसलमानों को सहज प्राप्त है। उनमें जाति नहीं, खाने पीने में चौका चूल्हा नहीं, ठीक है, विलायत जाने में रोक टोक नहीं। फिर भी बड़े ही सोच की बात है कि मुसलमानों ने अभी तक अपनी दशा कुछ नहीं सुधारी। कहते हैं कि अभी तक बहुतों को यही ज्ञात है कि दिल्ली, याद रखना यहाँ पे शहर का भी नाम आया है, दिल्ली लखनऊ, इम्पॉर्टेंट है भाई, ये पूछा जा सकता है। दिल्ली लखनऊ की बादशाहत कायम है। यारो वे दिन गए, अब आलस हठ धर्म या सब छोड़ो, चलो हिंदुओं के साथ तुम भी दौड़ो। एक एक दो होंगे, पुरानी बातें दूर करो। मीर हसन मसनवी और इंदर सभा पढ़ाकर छोटेपन ही से लड़कों का सत्यानाश मत करो। होश संभालो नहीं कि पट्टी पार ली। चुस्त कपड़ा पहनना, गज़ल गुनगुनाए, ये गज़ल यहाँ पे है, बहुत बढ़िया। टाइट जीन्स पहन ली, वाइट शर्ट पहने, टी शर्ट पहने, बाल खींचे, अब फिर क्या कर रहे हैं, एक गज़ल गिना रहे हैं कि शौक तिल्फी से मुझे गुल की जो दीदार का था, ना किया हमने गुलिस्ता का सबक याद कभी। बहुत अच्छी पंक्ति है, याद रखना, ये मैंने दिया है वहाँ पे। भला सोचो कि इस हालत में बड़े होने पर वे लड़के क्यों ना बिगड़ेंगे। अपने लड़कों को ऐसी किताबें छूने मत दो, अच्छे से अच्छी उनको तालीम दो,
पेंशन, वजीफ़ा या नौकरी का भरोसा छोड़ो, लड़कों को रोज़गार सिखलाओ, विलायत भेजो, छोटेपन से मेहनत करने की आदत दिलाओ, 100 महलों के लाड़ प्यार से दुनिया से बेखबर रहने की राह मत दिखलाओ। भाई हिंदुओं, तुम भी मत मतांतर का आग्रह छोड़ो, आपस में प्रेम बढ़ाओ, इस महामंत्र का जाप करो कि जो हिंदुस्तान में रहे, चाहे किसी रंग जाति का क्यों ना हो, वह हिंदू है। हिंदू की सहायता करो। बंगाली, मराठा, पंजाबी, मद्रासी, वैदिक, जैन, ब्राह्मणों, मुसलमानों, सब एक का हाथ एक पकड़ो। कारीगरी जिससे तुम्हारे यहाँ बढ़े, तुम्हारा रुपया तुम्हारे ही देश में रहे, वह करो। देखो, जैसे 1000 धारा होकर गंगा समुद्र में मिली है, वैसे ही तुम्हारी लक्ष्मी 1000 तरह से, कहाँ से, इंग्लैंड, फ्रांसीसी, जर्मनी, अमेरिका को जाती है। दिया सलाई ऐसी तुच्छ वस्तु, याद रखना, अब ये हम सब वहाँ बता चुके हैं, दिया सलाई ऐसी तुच्छ वस्तु भी वहीं से आती है। जरा आप अपने को ही देखो, तुम जिस मार्किन की धोती पहने हो वह अमेरिका की है, जिस लंकलाट का तुम्हारा अंगा है वो इंग्लैंड का है, फ्रांसीसी की बनी कंघी तुम सिर झाड़ते हो और जर्मनी की बनी चर्बी की बत्ती तुम्हारे सामने जल रही है। यह तो वही मसल हुई कि बेफिक्री मंगवती का कपड़ा पहनकर किसी महफिल में ये कपड़े को पहचान कर एक ने कहा, अजी अंगा तो फलाने का है, दूसरा बोला अजी टोपी तो फलाने की है, तो उन्होंने हंसकर जवाब दिया कि घर की तो सिर्फ मूछें हैं। हाय अफसोस, तुम ऐसे हो गए हो कि अपने निज यानी अपने स्वयं के काम की वस्तु भी नहीं बना सकते हो। भाइयों, अब तो नींद से चौंको, जागो, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो, जिसमें तुम्हारी भलाई हो। वैसी ही किताबें पढ़ो, वैसे ही खेत खोलो, वैसे ही बातचीत करो। यहाँ से लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है कि परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा का भरोसा मत रखो, अपने में अपनी भाषा में उन्नति करो कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान को मिटत नहीं एक सूल। ये भी इन्हीं की पंक्ति है। तो आप लोग बहुत अच्छे से इस निबंध को मैंने पढ़ाया है और इसको 2-3 बार देखोगे, ठीक है। अगर आप नए देख रहे हैं, अगर पहले से पढ़ चुके हैं तो डबल स्पीड पे देखिए इसको, ठीक है, ताकि क्लास अगर ये 40 मिनट की है, कितने मिनट की क्लास है, 40 मिनट की क्लास है, आपको इसको 15 मिनट में ख़त्म करना है, ठीक है। आपको समझना बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत अच्छे से मैंने पहले से फैक्ट्स ऊपर ही रख दिए हैं। जल्दी सिलेबस को अब कैसे रिवीजन किया जाए, ठीक है। अगर 2-3 बार देख चुके हैं तो बहुत स्पीड में देखिए, अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो आराम से इसको पढ़िए, ठीक है। और कम से कम आपको 2-3 क्लासें रोज़ मिलती रहेंगी। इसी प्रकार से आप बने रहे। मैं फिर कहता हूँ, जिस किसी बच्चे को नोट्स चाहिए, शॉर्ट नोट्स चाहिए, तो इस नंबर पे संपर्क कर ले, 97 21 56 58 और 75। पूरे UGC यूनिट 1 से 10 यूनिट आपको मात्र 449 रुपये में आपको आपके व्हाट्सएप पे भेज दी जाएंगे। जाके प्रिंट करवाइए, मस्त तरीके से पढ़िए, ठीक है। तो आइए, और सभी लोग क्या करें, अब भाई प्रैक्टिस शुरू कर दें। प्रैक्टिस मैं शुरू कर चुका हूँ, रात के 8-9 बजे आपको प्रैक्टिस की भी एक क्लास मिलती रहेगी, ठीक है। चलो, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।